उस्मानाबाद मराठवाड़ा से डॉक्टर संजय जोशी सर हमारे बीच हैं। मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे अपना शोधालेख यहाँ प्रस्तुत करें। डॉक्टर संजय, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, शुरू कीजिए। हाँ, आ रही आवाज साफ आ रही है, शुरू कीजिए। धन्यवाद सर। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य हिमालय के प्रति में चित्रित राष्ट्रीय भावना, यह मेरे प्रपत्र का शीर्षक है। इस शीर्षक के साथ में मैं शोधालेख का सार आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। राष्ट्रीय भावना जो हमारे भारत देश का मूल मंत्र है, यह प्राचीन काल से हमारे देश में विद्यमान एक महत्वपूर्ण साधना है, ऐसा मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। क्योंकि प्राचीन परंपरा से लेकर मध्यकालीन परंपरा और आधुनिक परंपरा, यह राष्ट्रीय भावना के माध्यम से युवकों में ओतप्रोत एक ऐसा स्फुरण हम मानते हैं जिसके कारण से हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा भारत देश और उसका इतिहास जो है वह शाश्वत रूप से चल रहा है। आधुनिक साहित्य में भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना को ही प्रस्तुत करते हुए विभिन्न साहित्यकारों ने अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से आधुनिक साहित्य का निर्माण हम मानते हैं, जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय भावना को अंग्रेज रहते हुए भी पाठकों के सम्मुख देते हुए एक स्पष्ट रूप से बात की है। कुछ अपरोक्ष रूप से बात करते हुए भी हम उनको पाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुति देते हुए कभी भी उनके काल के जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो पीछे नहीं रहे। जयशंकर प्रसाद इसी प्रकार से हम देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने चंद्रगुप्त नाटक में, स्कंदगुप्त में, विभिन्न नाटकों में और काव्य धारा में भारतीय राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुति देते वक्त में एक ऐसे गुण की प्रकट धारा प्रस्तुत की है जो ओज से संबंधित है। इस ओज गुण को जयशंकर प्रसाद के समय से ही युवकों में प्रस्तुत करने की कोशिश जो है वह होती रही है। हम देखते हैं उनके उपरांत में जो प्रगतिवादी विचारधारा है, जो विचारधारा मार्क्सवाद से प्रभावित है, इस विचारधारा में रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य चेतना में ओज गुण को प्रस्तुत किया है। वीर रस के माध्यम से इस काव्य धारा को प्रस्तुति देते हुए उनका जो हिमालय के प्रति काव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग रामधारी सिंह दिनकर जी का अखंड काव्य युवकों के प्रति एक ऐसी चेतना है जिस चेतना के माध्यम से वे कहते हैं कि अगर युवक जगा तो ही राष्ट्र का उद्धार हो सकता है। राष्ट्र चलता ही है केवल युवकों के कारण। मार्गदर्शन के दृष्टि से हम बुजुर्गों को सामने ले सकते हैं, लेकिन युवकों में चेतना अगर जगी तो ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। युवकों की परिभाषा को प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं, पत्थर सी हो मांसपेशियां, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती। यानी कि कौन सी जवानी, कौन सा युवक जय पाता है, किस प्रकार की जवानी विजय पाती है, इसकी भी परिभाषा रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने काव्य में दी है। हिमालय के प्रति इस कविता को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि हिमालय हमारे देश का, राष्ट्र का एक ऐसा गौरव है जिसको सामने रखते हुए हम सभी भारतवासी, हम देखते हैं कि उत्तर में हिमालय है, पूर्व में बंगाल का उपसागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब समुद्र है। इस प्रकार की प्राकृतिक दीवार जो है हमारे भारत देश को प्राचीन काल से मिली हुई है, और इन प्राकृतिक दीवारों के कारण से हमारे भारत देश की संस्कृति, इसका इतिहास और इसकी समृद्धि जो है वो अखंड रूप से प्रवाहमान रही है। लेकिन बार बार युवाओं के आक्रमण के कारण, विदेशियों के आक्रमण के कारण इस भारतीय संस्कृति और समृद्धि को खंड खंड करने की कोशिश की है। इस खंडता को भी रामधारी सिंह दिनकर ने प्रस्तुत किया है। हिमालय को सामने करते हुए कहा है
कि चलो हमें बार बार वह आह्वान कर रहा है कि हमारी भारत माता जो है वह संकट में है, हमें हिमालय को सामने रखते हुए चलना चाहिए। हमारा हिमालय जो है वह हमारे देश की शान है। जब तक हम इस राष्ट्रीय भावना को, हिमालय को सम्मुख रखते हुए अपने अंदर पनपने नहीं देंगे, तब तक हम खतरे में हैं। इस प्रकार का आगाज भी रामधारी सिंह दिनकर जो है अपने साहित्य के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने हिमालय के प्रति इस काव्य में अपने भारतीयों को अखंडता में बांधने की कोशिश की है। इस प्रपत्र वाचन के इस समापन में केवल मुझे एक बात कहनी है कि अगर राष्ट्रीय भावना को समझना है, अगर राष्ट्र की संकल्पना को समझना है, जिस राष्ट्रीय भावना में हम अपने आत्मा का गुण पाते हैं, भारतीय संस्कृति का गुण पाते हैं, उसको अगर हमें समझना है तो हमें रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्य पढ़ना होगा। जाते जाते इस प्रपत्र वाचन के समापन में मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। वे कहते हैं राष्ट्र को संबोधित करते हुए, मुझे तोड़ देना ओ बनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने उस पथ जावे वीर आने। इस वाणी के माध्यम से मैं अपने प्रपत्र वाचन को विराम देता हूं। संयोजकों ने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं मनपूर्वक उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर जी। अभी अंतिम प्रतिभागी